ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 197वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टार्ष दीर्घतमावचथ्य हैं और देवता हैं अश्विनी कुमार। संबंधित मंत्र का विषय है अश्विनी कुमारों से बल, माधुर्य तथा दीर्घायुष्य की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। आर्नौर्जं वहतमश्विना इवं मधुमत्या न कषयामि मिक्षतं प्रायुस्तारिष्टं नीरपांसि मिक्षतं मेधतं द्वैषो भवतं सचा भुवा। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। इस मंत्र में ऋषि अश्विनी कुमारों से बल और माधुर्य प्राप्त करना चाहता है, दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं। देखो, तीनों आवश्यक है। बल न हुआ तो निर्बल जीवन किस काम का। सबसे पहले शारीरिक बल ही देख लीजिए। जब शारीरिक बल न रहा तो भी जीवन दुख में हो जाएगा। बौद्धिक बल न रहा तो भी तरह तरह के बल हैं। आत्मबल, अपनों का बल, तो सब बल हैं। जब बल नहीं तो फिर जीवन निर्बल, निर्बल माने शून्य। तो जीवन में सबसे पहले आवश्यकता होती है बल की। जब बल टूट जाता है, व्यक्ति निर्बल हो जाता है, जीवन मुर्दा है, निष्क्रिय है, निष्फल है। तो बल की कामना की गई है। फिर बल हो लेकिन जीवन में जहर घुला हुआ हो, माधुर्य न हो तो भी जीवन किस काम का। जहर भरी जिंदगी किस काम की। और अगर आयुष्य ना हुआ तो फिर जिंदगी के ही पीछे तो सब कुछ है। जब आयुष्य ही नहीं है, जीवन ही नहीं, तो संसार किस काम का। तो और दूसरी चीज फिर अंत में यह होता है कि जीवन में द्वेष न रहे। अगर द्वेष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन से भरी जिंदगी रही तो सब कुछ होते हुए भी जिंदगी बेकार रहती है। और सहायता चाहिए, असहाय होकर कभी जीव न पुकारे। तो ये सब समर्थ हैं, देव हैं, दिव्य शक्ति संपन्न हैं। तो ऋषि कहता है कि अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, युवम माने तुम दोनों, नह ऊर्जम आवाहतम, नह माने हमको, ऊर्जम माने ऊर्जा, बल, आवाहतम माने प्रदान करो। बल की विभिन्न कोटियां हैं। धन बल, बुद्धि बल, विद्या बल, स्वास्थ्य बल और संगठन बल। सब बल ही बल हैं। तो अब बल के भीतर जितनी कोटियां आ सकती हैं सब बल ही में है। तो क्योंकि निर्बल जीवन किसी काम का होता नहीं, तो पहले तुम दोनों हमको बल दो और फिर न मधुमत्या, तुम हमारे जीवन में माधुर्य घोलो।
अगर कटुता रही तो सब बेकार है। तो जीवन में हमारे माधुर्य घोलो, कटुता मिटाओ और आयु प्रतारिष्टम, सब कुछ रहा लेकिन यदि आयुर्बल न रहा, शरीर न रहा तो फिर सब कुछ रहते हुए भी न रहने के बराबर है। तो इसलिए हमको दीर्घायु दो ताकि हम कथित जो हमारी प्रस्तुतियां हैं, मांगे हैं, वो पूरी हो सके। और इस प्रकार से सचा भुआ भवतम, आप दोनों हमें देकर छोड़ो नहीं साथ। हमारे सचा भुआ माने सहायक, भवतम माने बने रहो। इतना सब होने के पश्चात आप दोनों हमारे सहायक बने रहो। तो हे अश्विनी कुमारो, तुम दोनों हमें विविध प्रकार के जो सात्विक बल हैं उन्हें प्रदान करो। हम एक निर्बल की जिंदगी न जिए और उसके साथ साथ हमें जीवन में माधुर्य प्रदान करो। कटुता भरा, घृणा भरा, उपेक्षा भरा जीवन न रहे। और इतना इसके साथ ही साथ हमारा आयुर्बल भी बढ़ाओ, हमें दीर्घ जीवन दो ताकि जो कुछ प्रार्थनाएं हैं, प्रस्तुतियां हैं, वो सब हम उपभोग कर सकें, क्योंकि आयु के साथ ही तो सब है। और फिर इसके पश्चात आप यह करो कि हमारे पापों को मिटाओ और द्वेषा सेधतम, द्वेष को हटा दो। तो रपांसी, रपांसी कहते हैं पाप को। शायद रेप शब्द हो सकता है जो अंग्रेजी में आजकल बहुत सुन पड़ रहा है, इसी रपांसी से बना हो रेप। वो रपांसी बहुवचन है। तो रपांसी माने पाप। देखिए, तमाम शब्द ऐसे हैं जो कि निकल चुके हैं हमारे भाषा कोश से, लौकिक संस्कृत में भी हम नहीं उनको सुन पा रहे हैं, साहित्यिक हिंदी में भी नहीं सुन पा रहे हैं। कभी कभी वो शब्द विदेशी भाषाओं में बड़े प्रखर होकर के, मुखर होकर के निकलते हैं। जैसे रेप शब्द है ये, बरपांस पाप। तो आजकल रेप बहुत प्रचलित शब्द है, तो उससे भी जीवन को बचाना चाहता है ऋषि कि हे अश्विनी कुमारो, तुम हमें अंत में पापों से बचाओ, क्योंकि पाप पीड़क होता है। पाप करके मनुष्य अकारण पीड़ित होगा। कारण नहीं, उसको अपनी कमी दिखाई नहीं पड़ेगा, कारण नहीं सुनाई पड़ेगा, बस कष्ट ही कष्ट दिखाई पड़ेगा। वो सब पाप है भगवान। तो हमें जो है वो हमारे जीवन में जो व्याप्त पाप है, जो पीड़क होता है, कष्टकर होता है, उसको भी मिटा दो। और द्वेषा सेधतम, संसार में द्वेष बहुत है। यहां पर पाप, द्वेष, अनाचार, यहां पर कल्पना में ही होता है सुख साकार। तो हमें जो है वह भगवान द्वेष बुद्धि से बचाओ और अंत में सचा भुआ भवतम, हमारे सहायक बने रहो। क्योंकि संकटों की, कष्टों की, झकोरों की कमी नहीं है। सब कुछ होते भी तुम्हारे संरक्षण, तुम्हारी छत्र छाया की हमें आवश्यकता है।
तो हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों हमें बल प्रदान करो। बल की अनंत कोटियां हैं, जितने सात्विक बल हैं हमको सब, आत्मबल, बुद्धि बल, मेधा बल, सौहार्द बल, शांति बल, क्षमा बल, सब बल ही बल हैं। उनसे हमें संयुक्त करो, हमारे जीवन में माधुर्य घोलो और हमें दीर्घायु दो, ताकि हम सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन बिता सकें। पाप पीड़क होते हैं तो हम पाते रहे, लेकिन हमारी बुद्धि पाप की ओर झुकी रही, पीड़ा की ओर झुकी रही, तो बस अपने पुण्य और पाप मिलता है। मनुष्य पहचाने न पहचाने, लेकिन उसके पीछे कोई उसका ही पाप रहता है, क्योंकि पाप पीड़ा पहुंचाता है और अकारण पीड़ा पहुंचाता है, व्यक्ति कारण भी नहीं ढूंढ पाता है। तो आप हमें पापों से, द्वेषों से बचाओ और हमारे लिए सदैव कल्याणकर बने रहो। हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों हमें बल प्रदान करो, हमें मधुपूर्ण जीवन प्रदान करो, प्रसन्नता प्रदान करो, हमें दीर्घायु दो, हमें पीड़क पापों से बचाओ, द्वेष भाव से हमें दूर रखो और हमारे सहायक बनकर सदैव सहारा देते रहो। तो अब हम इसके पद रूपांतरण पर दृष्टि डाल लें। अश्विनी कुमारों, तुम दोनों से है प्रार्थना हमारी, हमको भुज बल, जन बल, धन बल आदिक बल दो भारी, मधु परिपूर्ण पात्र दो हमको, जीवन में माधुर्य हमारे भर दो, आयु बल को बढ़ाओ, पाप द्वेष से दूर हटा दो, बने सहायक आओ, बनो हमारे सखा सहायक, हर लो विपदा सारी, अश्विनी कुमारों तुम दोनों से है प्रार्थना हमारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 197वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा दीर्घतमा औचित्य हैं और देवता है अश्विनी कुमार। संबंधित मंत्र का विषय है उत्पादन, शक्ति, बल में वृद्धि, हेतु अश्विनी कुमारों से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। इवं ह गर्भं जगतीषु धत्थो इवं विश्वेषु भुवनेष्वन्तः इवमग्निं च वृषणावपश्च वनस्पतिरश्विना वैरयेथाम्। शब्दार्थ से परिचय पाएं तो इस मंत्र में बताया गया है कि अश्विनी कुमार वह शक्ति है जो प्राणियों में विकास, प्रजनन क्षमता और ऊर्जस्वलता लाती है। यह तो हम सब जानते हैं कि सभी गर्भ धारण करते हैं तभी चलता है। जो
अचर हैं, जैसे वृक्ष वनस्पतियां, ये भी गर्भ धारण करती हैं। पराग केसर, पुंकेसर, गर्भ केसर, यानी इनमें भी स्त्री और पुरुष दो तत्व होते हैं। कहा जाता है कि फूल खुशबू फैलाते हैं, रूप रंग इसलिए दिखलाते हैं कि कीड़े आकर्षित हों, उन पर बैठें और परागण हो उनके द्वारा। वही परागण जो है अनाजों में, फसलों में अनाज बनकर, उपज बनकर आता है, और वनस्पतियों में, फलदार वृक्षों में वही पराग जो रजकण होते हैं उनमें भी होते हैं। पुरुष के कण जैसे पुरुषों में होता है, स्त्री में रज होता है, पुरुष में वीर्य होता है। दोनों के संगमन से संतान होती है। तो वृक्षों वनस्पतियों की संतान उनकी फल और अन्नादि किस्में हैं। तो परागण सब में होता है। तो अब ऋषि परागण का कारण अश्विनी कुमार को कह रहा है कि विष्णु, हे बलवान अथवा वृष्टि करने वाले बल की, तुम दोनों अश्विनी कुमारों, जगतेषु माने संसार में, अर्थात संसार के प्राणियों में जो हो वो गर्भ धारण कराते हो। गायों में, पशु में, पक्षियों में, मनुष्यों में वो गर्भ धारण की जो क्षमता है वो तुम्हारे ही माध्यम से आती है। विशेष भुवनेषु अन्तः, सारे प्राणियों के भीतर, एवं माने तुम दोनों ही, अग्निम च, अग्नि तत्व को जो पाचन चयापचय करती है, और अपा हमारे जलांश को प्रदान करते हो वनस्पतिन, वनस्पतियों में। एवं अरेथाम, तुम दोनों ही उनमें आगे परागण प्रक्रिया द्वारा सृजन का संचालन करते हो, क्योंकि यह पशु पक्षी, गाय, मनुष्य, अनाज, वनस्पतियों सब में चलता है। तो इसका नियमन तुम ही करते हो, तुम दोनों। तो हे शक्तिशाली अश्विनी कुमारों, तुम दोनों गो आदि पशुओं में, अनाजों में, मनुष्यों में, वनस्पतियों में, यानी संपूर्ण संसार में गर्भ धारण की क्षमता उत्पन्न करते हो। अग्नि, जल और वनस्पतियों को तुम ही प्राण मात्र के कल्याण के लिए प्रेरित करते हो। तुम्हारी जय जयकार हो। इसका हम पद्य रूपांतरण देखें। तुम दोनों उत्पादन क्षमता हो सर्वत्र जगाते, गायों में जगती में तुम ही धारण गर्भ कराते। अग्नि और जल तथा वनस्पतियों जो भी देखी जाती, उनमें प्राण मात्र की हित प्रेरणा तुम्ही हो, तुम्ही से आती। इस प्रकार से अश्विनी कुमार जो हैं वो सृष्टि संचार में, प्रजनन में एक विशेष हाथ रखते हैं। वैद्य भी जब किसी में गर्भ नहीं टिकता है किसी कारण से, तो कारण ढूंढ के निवारण करते हैं। और परमात्मा की सबसे बड़ी इच्छा है कि उसकी बनाई हुई सृष्टि रुके नहीं, चलती रहे, चलती रहे। यह उसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि उसका सृजन जो है वो अविकल, अविचल, निरंतर चलता रहे। और उसका नियमन बहुत कुछ अश्विनी कुमारों में है। देवांश मनुष्यों में आता, वैद्यों में भी वह गुण होता है। तो क्योंकि किसी महादंश से ही लघुवंश में ऊर्जा आती है, तो
इस प्रकार से हे शक्तिशाली अश्विनी कुमारों, तुम इस संसार में गर्भ धारण की भूमिका बनाते हो, क्षमता उत्पन्न करते हो प्राणियों में, मानव में, गौ में, पशु में, पक्षियों में, अन्नों में, वनस्पतियों में। अग्नि, जल और वनस्पतियों को तुम ही प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उनमें क्षमता भरते हो, उत्पादकता भरते हो। अब हम संबंधित मंत्र का पद रूपांतरण देख लें। तुम दोनों उत्पादन क्षमता में हो, तुम दोनों उत्पादन क्षमता हो सर्वत्र जगाते, गायों में, जगती में तुम ही धारण गर्भ कराते। अग्नि और जल तथा वनस्पति जो भी देखी जाती, उनमें प्राण मात्र की हित प्रेरणा तुम्ही से आती। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 157वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, दीर्घतमावचत है, छंद त्रिष्टुप है और देवता है अश्विनी कुमार। और इस मंत्र का शीर्षक है अश्विनी कुमार उत्तम वैद्य के साथ साथ शौर्य संपन्न देवता है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम युवं स्थो भिषजा भेषजेभिरथो स्थो रक्षा रथेभिः अथो क्षत्रमधिधत्थ उग्रा योवाम हविष्मान मनसा ददाश। शब्दार्थ भावार्थ हाथ से परिचय पाएं। तो इस समापन वाले मंत्र में ऋषि बता रहा है कि अश्विनी कुमार वैद्य तो है ही, वे जो वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके संचालक, संरक्षक, संयोजक तो हैं ही, साथ ही साथ वो क्षत्रोचित गुणों से भी युक्त हैं। वे उत्तम रथी भी हैं और शस्त्रधारी भी हैं। यह वैदिक धर्म की विशेषता है। आज तक वह विशेषता चली आ रही है कि हिंदू देवी देवता अस्त्रहीन नहीं रहते हैं। चाहे माताएं हों, उनके भी अस्त्र शस्त्र है। चाहे तुंदिल गणेश हों, उनके पास भी परशु आदि अस्त्र हैं। तो अस्त्र आवश्यक है। इसका मतलब नहीं, यह नहीं कि अस्त्र इसलिए कि व्यक्ति सुरक्षित रहे। अस्त्र रखना कोई गैर कानूनी नहीं है, लेकिन अस्त्र का दुरुपयोग गैर कानूनी है। तो अस्त्र आवश्यक है। और फिर अस्त्र की कोटियां भी कई हो सकती हैं। केवल भाला, बल्छी, बल्लम, तलवार, तीर, तोप, बंदूक, गोली, यही सब अस्त्र नहीं है। अस्त्र तो क्षमा भी है। क्षमा खंग करे जस्य दुर्जन किम करिष्यति कहा गया है कि जिसके हाथ में क्षमा की तलवार है उसका दुष्ट क्या कर सकता है। तो शम दम नियम शिली मुख नाना, मानस में लंका कांड में एक पूरा जीवन ही अस्त्रों से जुट कर दिया गया है। सौरज धीरज तेहरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरी, ईश भजन सारथी सुजाना, व्रत चर्म संतोष कृपाना, शम दम नियम शिली मुख नाना। शिली मुख बाण। तो
तो ये सब अस्त्र ही तो हैं। अस्त्र वो है जिससे रक्षा हो और आवश्यकता पड़ने पर प्रहार भी हो, क्योंकि रक्षात्मक प्रहार बुरा नहीं माना गया है कानून में भी। इसीलिए परमात्मा ने सबको कुछ न कुछ अस्त्र दे दिया है। किसी को सींग दिया है, किसी को लंबे लंबे दांत दिए हैं, नाखून दिए हैं, पंजे दिए हैं। तो किसी को असहाय प्रकृति ने नहीं छोड़ा है, इसलिए कि उसकी रक्षा हो सके। उस व्यवस्थापक की सबसे प्रबल इच्छा है कि उसकी सृष्टि बनी रहे। तो जैसा बड़े करते हैं उसी को देखकर छोटे करते हैं। इसलिए शस्त्र और शास्त्र की समान पूजा हमारे यहाँ है। तो कहा जा रहा है कि भेषजे भी युतम। हे अश्विनी कुमारो, तुम लोग भेषज कहते हैं दवा को, भेषजी भी तृतीया बहुवचन। दवाओं औषधियों के साथ रहने के कारण तुम दोनों भेषजात था, तुम लोग कुशल वैद्य कहलाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास प्रत्येक रोग के निवारण की दवाएं हैं। इस गुण के कारण तुम कुशल भिषज माने वैद्य कहलाते हो। अथ माने और, रथे भी माने रथ में जोतने योग्य घोड़ों के कारण। रथ्या अस्था, तुम दोनों रथी भी हो। यही नहीं कि दवा लेकर के पुड़िया बांधते रहते हो, चूरन बांटते रहते हो, नहीं। आवश्यकता पड़ने पर तुम रथ की बागडोर संभाल कर आगे शत्रु संहार के लिए भी चल पड़ते हो। तो तुम में योद्धा के भी गुण है, तुम उत्तम रथी हो। तो और अच्छे भी रथ में जोतने योग्य घोड़ों के कारण तुम उत्तम कोट के रक्षा हो, रथी हो। रथी का द्विवचन है रथ्या। अथ माने और, उग्रा, यही नहीं तुम उग्र स्वभाव वाले भी हो। तुम यथा समय क्रोध भी करते हो, क्योंकि अनाचार को देख करके जो व्यक्ति शांत बैठा रहता है उसकी शांत जो है घृण्य है। वो क्रोध 1000 गुना बड़ा है शांत से, जो कि दुष्टों के दमन में उग्र हो उठता है। क्रोध इसीलिए परमात्मा ने दिया है कि रक्षा हो अपनी और दूसरों के भी उस क्रोध के द्वारा। ये नहीं कि संहार हो अनावश्यक, स्वार्थ में नहीं। परोपकार में किया गया प्रत्येक संहार अवतार बना देता है व्यक्ति को। राम और कृष्ण जीवन भर संहार करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, राक्षसी शक्तियों को मिटाने के लिए करते रहे। तो तुम दोनों हविष्मान हो, हव्यादि को ग्रहण करने वाले हो। मनसा वाम ददाश, मनोयोग पूर्वक तुम दोनों को हम सब हव्य अर्पण कर रहे हैं। क्षत्रम अधिधत्थ, तुम दोनों क्षत्रियोचित गुण प्रदान करते हो, रोग निवारण करते हो, स्वभाव में तेज लाते हो और क्षत्रियोचित गुण से अपने सेवकों को समलंकृत करते हो। तो हे अश्विनी कुमारों, तुम दोनों अपने पास उत्तम औषधियां रखने के कारण उच्च स्तरीय वैद्य हो। उत्तम घोड़ों को रथ में जोतने के कारण उत्तम रथी हो। तुम स्वयं उग्रवीर हो, अतः क्षत्रियोचित सहायता करते रहते हो। मतलब व्यक्तित्व बहुल होना चाहिए, यानी केवल एक चीज नहीं, उस व्यक्तित्व में शौर्य भी हो, वीर्य भी हो, पराक्रम भी हो, और भी बातें हों। तो अश्विनी कुमारों में मुख्य शक्ति
जो है वो तो औषधि रोगों से लड़ने की है, निवारण करने की है, लेकिन व्यवहार में भी वे शस्त्र प्रयोग में सक्षम है। तुम स्वयं उग्रवीर हो, अतः क्षत्रियोचित सहायता करते हो। जो तुम्हें मनोयोग पूर्वक तुम दोनों को हवि अर्पण करता है, श्रद्धा समर्पित करता है, तुम उसमें क्षत्रियोचित वीरता प्रदान करते हो। पद रूपांतरण देखें, तुम उत्तम औषधि रखते हो, इसलिए वैद्य हो कहलाते। तुम उत्तम अश्वयुक्त रस रखते, अतः रथी बाने जाते हो उग्रवीर तुम सतः। तुम्हें जो हव्य सप्रेम चढ़ाते, हे वे नरवर, तुमसे छात्रोचित सद्गुण भी पा जाते। तो इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 157वें सूक्त के समापन वाले छठे मंत्र के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया और उनकी व्याख्याएं हो चुकी हैं। इस सूक्त में कुल 6 मंत्र थे जो व्याख्यायित हो चुके हैं, और अब तक जो कुल मंत्र व्याख्या प्राप्त कर चुके हैं उनकी संख्या 1650 हो चुकी है। अब इस सूक्त विशेष का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करें। ऋग्वेद का यह प्रथम मंडल का 157वें सूक्त के रूप में जाना जाता है। इसमें 6 मंत्र हैं। 6 मंत्रों में 1, 2, 3, 4 संख्यक मंत्र जगती छंद में निबद्ध हैं। 5 और 6 त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं और सभी मंत्रों के दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य। तो और देवता है अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमारों को समर्पित इन 6 मंत्रों में पहले मंत्र में बताया गया है कि अश्विनी कुमार प्राभातिक वेला में इस भूमंडल पर अपनी रोग प्रसारक शक्ति बिखेरते हैं। सीधी बात विज्ञान से जुड़ी है कि प्राभातिक वेला स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो आरोग्यवर्धक शक्ति जो है प्राभातिक वेला में होती है, यह बताया गया है। उसी में अवतरण होता है अश्विनी कुमारों का। दूसरे मंत्र में बताया गया है कि जो अश्विनी कुमार हैं वो रासायनिक पाकों के निर्माता हैं। जैसे च्यवनप्राश उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। और रसायन वो होता है कि जो कि दौर्बल्य और जरा माने बुढ़ापे को हटाता है और आयु में स्थिरता लाता है। वो रासायनिक प्रयोग है। आयुर्वेद में रासायनिक प्रयोगों की बड़ी महत्ता है। तो ये रासायनिक प्रयोगों में निष्णात हैं और इस एतद विषय बात जो है वो इस दूसरे मंत्र में कही गई है। तीसरे में अश्विनी कुमारों को अश्विनी कुमारों के रथ की प्रशंसा है। उनका रथ बड़ा दिव्य है। जैसा पहले कहा गया, अश्विनी कुमार जो हैं वे प्राणापान है, शरीर ही उनका रथ है। प्राणापान वायु अश्विनी कुमार हैं 2। वही शरीर में सुस्थिर रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, सशक्त रहता है। तो वो उनका रथ बड़ा दिव्य है। चौथे में कहा गया अश्विनी कुमारों से बल और दीर्घायु मिलती है। एतदर्थ ऋषि ने उनसे प्रार्थना की कि तुम हमें बल दो, दीर्घायु दो। 5वें मंत्र में उत्पादन क्षमता बल वृद्धि हेतु अश्विनी कुमार से प्रार्थना की गई है, क्योंकि
वो यावत उत्पादन है वनस्पतियों का, प्राणियों का, गो आदि प्राणियों का, मनुष्यों का, वो सब जो है वो बहुत कुछ नियंत्रित होता है अश्विनी कुमारों द्वारा। वही प्रकृति की वो शक्ति है जो ऊर्जा, उत्पादकता भरती है, उत्पादन क्षमता लाती है, बल में, बुद्धि में वृद्धि करती है। और तदर्थ प्रार्थना भी की गई है। 6वें मंत्र में उत्तम वैद्य के रूप में उन्हें देखा गया है, दोनों अश्विनी कुमारों को। इसके साथ ही साथ उनमें शौर्य भी देखा गया है कि वो वैद्य भी हैं और शौर्य से, बलवीर से संपन्न हैं। और इसका संकेत है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो चतुर्मुखी होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। वैद्य रोगी ज्ञान जोगी सूर्य पीठी घावरे। अगर वैद्य स्वयं रोगी, समझ लो कि उसमें कमी है। सूर्य अपने को बड़ा भारी डराका मानता है कि हम योद्धा हैं, लेकिन अगर उसके पीठ में घाव है तो उसके वीरत्व में प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अगर कोई नवयुवक योगी बनकर घूम रहा है, छैल चिकनिया बना, तो समझ लो कि उसमें भी कुछ खास बात है। उसे भी कुछ जागरूक दृष्टि से देखना चाहिए। तो कहने की मतलब सब नीच की बातें हैं, वेदों में भी वही कही गई हैं। और इस प्रकार से इस 6 मंत्रीय सूक्त का समापन हुआ है। अब अगले व्याख्याक्रम में हम जो है और ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 158वें सूक्त में प्रवेश करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।